दोस्तों जरा सोचो, अगर आज से 400 साल पहले आप जिंदा होते, आपकी शक्ल मेरी आपकी जैसी ही होती, नाक, आंख, कान सब इंसानों जैसे। लेकिन आप होमो सेपियंस नहीं बल्कि निएंडरथल होते, दिखने में लगभग हमारे जैसे, मगर शरीर कहीं ज्यादा ताकतवर, हड्डियां मोटी, मांसपेशियां मजबूत और ठंडी बर्फीली हवाओं में घंटों जिंदा रहने की ताकत। उनके हाथों में औजार बनते थे, आग जलाना आता था और गुफाओं की दीवारों पर उनकी बनाई पेंटिंग्स आज भी उनकी कहानी सुनाती हैं। सुनने में लगता है ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है, क्योंकि एक दिन वो गायब हो गए। न कोई बड़ा युद्ध, न कोई साफ सबूत, बस जैसे धरती ने उन्हें चुपचाप निकल लिया हो। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या बदलती मौसम ने उन्हें धोखा दिया? क्या कोई खतरनाक बीमारी आई? या फिर हमारी ही प्रजाति ने उन्हें पीछे छोड़ दिया? वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की और जो सुराग मिला वो चौंकाने वाला था। ये सुराग छुपा था उनकी खाने की थाली में। निएंडरथल का डाइट सुनकर पहले तो आप कहोगे, वाह क्या पावरफुल खाना था। करीब 80% सिर्फ मांस और बाकी 20% पौधे या फल। मैमथ, वूली राइनो, हिरण, ये उनके रोज के खाने का हिस्सा थे। सब कुछ परफेक्ट लगता है ना? लेकिन यहीं पर एक छुपा हुआ खतरा था। इतनी भारी प्रोटीन डाइट लंबे समय तक इंसानी शरीर झेल ही नहीं सकता। लिवर और किडनी पर दबाव, शरीर में पानी की कमी और सबसे खतरनाक, गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर इसका असर। धीरे धीरे उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बनती जा रही थी। अब जरा दूसरी तरफ देखो, हमारे पूर्वज होमो सेपियंस, उन्होंने सिर्फ ताकत पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सोच का इस्तेमाल किया। उन्होंने हर चीज खाई, मछली, फल, जड़ें, छोटे जानवर, यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी। यही विविधता उनकी असली सुपर पावर बन गई। फिर आया असली मूड। मौसम बदलने लगा, बर्फ पिघलने लगी, जंगल फैलने लगी और बड़ी बड़ी जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। निएंडरथल, जिनकी पूरी जिंदगी बड़ी शिकार पर टिकी थी, अब अचानक भूखे रहने लगी। और यही कहानी में सस्पेंस और गहरा हो जाता है, क्योंकि एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने उनकी हड्डियों में जिंक का लेवल चेक किया। रिजल्ट इतना हाई था कि साफ पता चला वे लगभग पूरी तरह मांसाहारी थे। अब सोचो, ठंडे मौसम में जहां शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, अगर कार्बोहाइड्रेट ही ना मिले तो क्या होगा? शरीर धीरे धीरे हार मानने लगता है। हालांकि उनके दांतों पर पौधों के निशान भी मिले, मतलब वो कभी कभी पौधे खाते थे, लेकिन इतनी कम मात्रा में कि उनका डाइट कभी बैलेंस नहीं बन पाया। अब आखिरी ट्विस्ट, जब निएंडरथल और होमो सेपियंस एक ही इलाके में रहने लगे तो मुकाबला तो होना ही था। निएंडरथल ताकतवर थे, लेकिन होमो सेपियंस चालाक थे। हमने टीम वर्क सीखा, नए औजार बनाए, मछली पकड़ना सीखा, छोटे शिकार किए और हर हालात में खुद को ढाल लिया। वहीं निएंडरथल बदल नहीं पाए। धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई और एक दिन वे इतिहास बन गई। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि निएंडरथल पूरी तरह मिटे नहीं। उनके कुछ जीन आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। शायद इसी वजह से हम ठंड सह पाते हैं या कुछ बीमारियों से लड़ पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे अंदर सांस ले रही हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये एक सीख है। सर्वाइवल की असली ताकत सिर्फ मजबूत होना नहीं, बल्कि बदलाव के साथ खुद को बदलना है।